आपको कहाँ बिठाऊं? तो भगवान ने कहा मुझसे मत पूछ, तेरे अंदर से ही पूछ। बोलो जय श्री कृष्ण। और ज्यादा हो तो तेरे घर वालों से पूछ के भगवान को कहाँ बिठाऊं। आंखों में बिठाऊं तो महान है चला ये मां। ये बोलो आंख चंचल है कि नहीं? जल्दी बोलो। वो गोपी से भगवान ने कहा तेरी मर्जी हो हम बिठा लो। तो वो क्या बोली? आंखों में बिठाऊं तो महान है चला ये मां। बड़ी चंचल है प्रभु, उसमें तो मैं आपको बिठाने की। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भगवान ने कहा तुम्हारी मर्जी पड़े वहां मुझे बिठा लो। मुख में बिठाऊं तो से बोलिए सब बोलो भगवान को मुंह में बिठाएं तो पहले से ही एक देवी की बैठी हुई है, झगड़ा हो जाएगा। सरस्वती है विराजमान, तो भगवान ने कहा फिर कहाँ बिठाना है? बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान को अपने शरीर में बिठाना जरूरी है। उसने कहा एक बात कहूं होगी, वसुदेव जी के नंद वसुदेव जी महाराज ने सिर पर बिठाया था तो सारे बंधन खुल गए। हम आपको सिर पर बिठा। बोलो कृष्ण कन्हैया। वो तो नटखट बिहारी लोके पनघट की नारी। वो तो नटखट बिहारी, बिहारी के मारे चटोरिया मारे चटोरिया। बोलो नटखट। और कहीं बिठा लिया तो वहीं खट चालू कर देंगे। इसलिए मेरे प्रभु को जो सबका मूलाधार है और मस्तक पर ब्रह्म रंध्र पर बिठाया तो जगत के बंधन आप सबके भी खुलेंगे, ये मैं प्रार्थना करूंगा। और बलदेव जी महाराज ले गए यशोदा रानी के यहाँ एक बेटी हुई थी गोकुल में, उस बेटी को उठाकर ले आए। वही बेटी कुमुदा चंडिका माता जगदम्बे पितोचरे। कंस ने जब उस लड़की को देखा कि आखिर लड़की कैसे हो गई, आकाश तो आकाशवाणी थी कि आत्मा बेटा होगा, ये बेटी कैसे हो गई? और कंस ने उस बेटी को कहा इसको भी मारूंगा। तो सब बोले आपको तो आत्मा बेटा मारने वाला था, ये लड़की से आपका क्या संबंध है? तो कंस बोला कहीं इस लड़की का लड़का मुझे न मारे, इसलिए लड़की को ही मार दूंगा। और जैसे ही कंस ने उस लड़की को हाथ में लिया और कंस मारने लगा, धरती पर पटकने लगा, तो कंस के हाथ से छूटकर अष्टभुजी 18 भुजी देवी बन गई। अष्टादशभुजी माता। हमने जो यहाँ मूर्ति मंगाई है देवी जी की, वो जो सबसे बड़ी मूर्ति है और इस मंदिर में प्रधान देवी के नाम से जो विराजमान होने वाली है वो है 18 भुजी देवी।
आप लोग उनके दर्शन करेंगे। पूजा के दर्शन तो अभी भी हो रहे हैं, और जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक देवियों के और देवताओं के आंख बंद रखना पड़ते हैं। इसलिए जितनी भी मूर्तियां यहाँ आई हैं उनकी आंख अभी बंद कर दी गई। और जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो जैसे बालक का जन्म होता है ऐसे ही भगवती का भी मूर्तियों का जन्म होता है। तो हम लोग उनका नामकरण संस्कार करते हैं। ये सौभाग्य हमें है। बोलो जय श्री कृष्ण। यानी हम लोग उनको बालक समझ के उनका नाम उनके कान में रखते हैं और उनके आंख खोल के सबसे पहला दर्शन, भगवती के कोई दर्शन नहीं करता, सबसे पहले भगवती दर्शन करती हैं अपने मुंह का, कांच का। कांच लाते हैं, उनके सामने घुमाया जाता है 18 बार। मूर्तियां अपने रूप का दर्शन करती हैं तो वही मूर्ति यहाँ बैठ रही हैं जो कंस के हाथ से छूटकर शेर पर बैठने वाली अष्टभुजी देवी, अष्टादशभुजी देवी बन गई। दूसरी देवी जी जो हैं स्थापना हो रही हैं वो है, सब बोलो माँ, अच्छे से बोलिए, बोलो हंस पर बैठने वाली, बोलो हंस पर बैठने वाली बीणा धारणी माँ सरस्वती। और तीसरी देवी यहाँ जो विराजमान होने वाली हैं वो है, बोलो लक्ष्मी माता की। आने वाली पीढ़ी में छोटे छोटे बच्चों के बीच में कभी बुद्धि की कमी ना हो, इसलिए आज नागदेवी की इस पवित्र माटी में माँ सरस्वती विराजमान होंगी। नागदेवी के इस कोने से उस कोने का और पूरे क्षेत्र में जो क्षेत्रवासी यहाँ बैठे हैं, पूरे क्षेत्र में लक्ष्मी की कमी ना हो, इसलिए महालक्ष्मी की स्थापना होगी। और एक भुजा से नहीं, 2 भुजा से नहीं, 8 भुजा से नहीं, 10 भुजा से नहीं, 12 भुजा से नहीं, 18 भुजा से 18 क्षेत्रों में भगवती आपको शक्ति देती रहें और आपकी रक्षा करती रहें। इसके लिए 18 भुजी देवी यहाँ स्थापित होने लगी। और ऊपर से बैठी बैठी 9 देवियां अलग से ही देखेंगी। सब बोलो मुसीबत आई, बोलो एक से नहीं समझा तो 9 ऊपर से दौड़ेंगी। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च। नव दुर्गा प्रकीर्तितः। सब बोलो 9 देवी, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? बोलो 9 दुर्गा। यहाँ विराजमान होने वाली वो सब आपकी रक्षा करेंगी। और आज देवी की प्रतिमा नगर घूमने जाएंगी। आपके गलियों से, आपकी गली से भगवती निकलेंगी। आंख में पट्टी जरूर बंधी रहेगी, पर भगवती आंख की पट्टी में से देख लेंगी कौन क्या कर रहा है, वैसे ही वरदान दे देगी। और जिसके घर में जितनी सफाई होगी उतना ही भगवती उसको वरदान भी देंगी कि जिंदगी भर ऐसा ही साफ बना रहे। इसलिए साफ सफाई करना, गली मोहल्लों को साफ करना, बस मैं निवेदन करूंगा। आप लोग उसकी तैयारी भी करेंगे। अभी हमारे आचार्य जी आपको बता रहे थे, मैंने भी एक बार कहा था जयपुर से 8 लाख की मूर्ति लाइए, पर वो केवल मूर्ति है, वो भगवान नहीं होता। और लगातार 3 लाख से आहुति ज्यादा हवन कुंड में डल जाती है। ये देवियों का हवन कुंड मुंह है, उनके मुंह में यदि भोजन करा दिया जाता है 3 लाख से आहुति
जिस यज्ञ में ज्यादा हो जाती है तो वो मूर्ति पत्थर नहीं रह जाता, पत्थर की मूर्ति नहीं होती, वो भगवान बन जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। 5 लाख आहुति का हमारा एक संकल्प था कि यहाँ पर 5 लाख आहुति भगवती के चरणों में समर्पित हों और ये आहुति देना, सब बोलिए भोजन कराना है। तो जिन लोगों ने आहुति दी है और जिसका उसमें अंश लगा है और भगवती के मुंह में जो आहुति गई है, भगवती सबके ऊपर मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए कामना करेंगी। कुमुदा चंडिका माता, कंस के हाथ से छूटकर वो 18 भुजी देवी कंस की छाती में लात मार के और कंस नीचे गिरा। मूर्ख, समझ, कुछ नहीं बोली। मैं कौन हूं समझ, और आज नहीं समझा तो कभी ना कभी तो समझना पड़ेगा। तो कुछ लोग बाद में ही समझते हैं ऐसा। बोलो जय श्री कृष्ण। आई थी जवानी, होश ना था, पर जब होश आया जवानी निकल गई। सब बोलो जोश में होश नहीं। अच्छे से बोलो जोश था, बोलो जवानी का जोश था, बोलो होश नहीं था। हम तो मंदिर का प्रसाद उठा उठा के खाते थे। बस मैं प्रार्थना करूंगा, कंस की छाती में भगवती जगदम्बा ने जैसे ही लात मारी और एक दर्शन और करा दिया। कंस, एक जन्म में तू रावण था और मेरे दर्शन कर, मैं कौन हूं। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कपीश्वरौ। सब बोलो सीता। रावण की छाती में एक लात मारी। रे मूर्ख, राम तेरा नाश करेंगे जब करेंगे, पर मैं 18 भुजी देवी तेरा नाश करूंगी। ये देवी भागवत में कथा है। आगे जब हमारी नवरात्रि में जहाँ कथा है, खाते गांव कन्नौज में, बोलो जय श्री कृष्ण, वहां के लोगों को बहुत आग्रह है कि हमें आपके अपनों से देवी भागवत की कथा सुननी, देवी जी के चरित्र सुनना है। तो मैंने कहा भगवती शक्ति देंगी तो मैं देवी भागवत का व्याख्यान भी सुनाऊंगा। और देवी भागवत में तो यही है कि कंस को लात मारी तो मारी, पर रे कंस, तू पूर्व जन्म में रावण था और मुझे हरण करके लाया था, मैं वही सीता हूं। और जो बालक तुझे इस समय मारने वाला है वो तो गोकुल की मिट्टी में प्रकट हो गया। नंद घर नंद भर नंद भयो जय लाल की। सोना को लाल भयो जय लाल की। हाथी दिनों घोड़ा और हाल की।
जबन जबन को लड्डू पेड़ा बूढ़ों को लाभ सीख। बोलो बूढ़े बूढ़े लोग, अच्छे से बोलो बूढ़े बूढ़े लोग, बोलो दांत है नहीं, सब बोलो वेदांती, बोलो बिल्कुल खाली, तो वो शिव फल चबा पाएंगे। जबन जबन को लड्डू पेड़ा बूढ़ों को लाभ थी। मक्खन बट रहा नंद धारा नंद भयो, नंद धारा नंद भयो, यशोदा को लाल भयो। काला सा है काला सा, सब बोलो लाला काला, बोलो लाला काला, बोलो माता जी गोरी, पिताजी एक नंबर गोरे, पर बोलो उनका छोकरा लाला, सब बोलो काला। नंद धारा नंद भयो, हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया। नंद धारा नंद भयो, घूम रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, मक्खन की गोलियां, मक्खन फेंक रहा है। अच्छे सुन लो ना 2 मिनट, सब बोलो 99 वर्ष की, जल्दी बोलो, बोलो 99 साल की, 100 में 1 कम, बोलो मसान की तैयारी कर रही है, पर वो 100 में 1 कम है। लाठी लेके भीड़ के बीच में आई और क्या बोली, सब लोग क्या बोल रहे थे, नंद धारा नंद भयो, हाथी दीनो घोड़ा दीनी। क्यों? वो सब गा रहे थे ना, उनसे क्या बोली, क्यों, क्या कर रहे हो? अच्छे से बोलो ना सब, बोलो मुंह फाड़ा, बोलो दांत थे नहीं। एक लड़के ने मक्खन का गोला मारा उसके मुंह पर, तो सताम से अंदर चला गया। नंद धारा नंद भयो, तो बोलो चबाना नहीं पड़ता, तो उसका मुंह भी खुला ही था पूरा। अंदर गया और मुंह पहुंच के बोली, क्यों, का भयो है? तो वो लड़का बोला, अभी मुंह में गया, मालूम नहीं पड़ा क्या हुआ, ये तेरे मुंह में क्या गया? बोलो जैसे, बोलो ये तो मक्खन है। बोले उत्सव मच रहा है माता, बुढ़ापे में